हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो तुलसी विवाह तो सबने बहुत ही धूमधाम से मना लिया होगा और अब समय है माँ तुलसी की विदाई का। तो माँ तुलसी की विदाई हमें कब करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें उनके साथ जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हमें घर में रखनी है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपने यहाँ पर चौक पूरा है यानी रंगोली वगैरह जो आपने बनाई है उन सबको आपको इकट्ठा कर लेना है और एक आपको अलग से थैली बना लेनी है जिसमें आपको विसर्जन का सामान इकट्ठे करते रहना है। देखिए, जब भी हम कोई किसी भी पूजा की चौकी लगाते हैं तो हम बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से सभी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं और सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो हर चीज़ हमारी उस पूजा से अभिमंत्रित हो जाती है और विसर्जन करते समय बहुत ही सावधानी से हमें विसर्जन करना चाहिए। एक भी चीज़ इधर उधर पैरों में नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में प्रयोग किया गया कोई भी सामान हमें इधर उधर नहीं करना है। सारी चीज़ें हमें बहुत ही सुंदर तरीके से विसर्जित करनी होंगी। तो जितने भी दिए आपने यहाँ पर जलाए हैं माँ तुलसी की विवाह के उपलक्ष्य में आपने 11, 21 इस तरह से दिए जलाए होंगे। तो सभी दियों को आप इकट्ठा कर लीजिएगा, सबकी बाती को निकाल करके विसर्जन में आप डाल दीजिएगा। और जो दिए बचे हैं फिर उनको आप रीयूज़ कैसे करते हैं इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर देख सकते हैं। तो जो भी बर्तन इत्यादि आपने निकाले हैं उन सभी बर्तनों को आप दान की थैली में रख दीजिएगा। मतलब एक थैली आपको दान की बनानी है, एक थैली विसर्जन की बनानी है, ठीक है। अखंड दीपक जो आपने जलाया था यहाँ पर, तो अगर वो स्वतः ही शांत हो गया है तो आप उसकी बाती को निकाल करके और उसे विसर्जन में रखिएगा। और दीपक अगर धातु का है तो उसे साफ करके रख दीजिएगा, अगली पूजा में काम आएगा। मिट्टी का है तो उसका विसर्जन कर दीजिएगा। और अगर इसमें अभी थोड़ा सा घी बचा हुआ है तो उसको किसी छोटे दिए में करके आप उसको मंदिर में कहीं साइड में रख दीजिएगा, जल वो वहाँ पर उसको जला दीजिएगा, यानी घी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपने तिल यहाँ पर यूज़ किए हैं उन सभी तिल को इकट्ठा कर लीजिएगा। ये सारे तिल इकट्ठे करके आपको पक्षियों को डालने होते हैं, क्योंकि इस पूजा में चावल का प्रयोग नहीं होता है और इस पूजा में तिल का प्रयोग होता है। तो जैसे आपने कोई भी सोने चांदी से संबंधित सामान तुलसी मैया को समर्पित किया है तो वो भी दान के ऊपर ही हमें रखना है। दान वाली थैली में आप इकट्ठा कर लीजिए। तो अब आती है बारी कलश के विसर्जन की। तो हमें करना क्या है, ये जो कलश है इसको हम 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस कलश को प्रसादी रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, अगर तुलसी मैया की विदाई आप कर रहे हैं तो माँ तुलसी के साथ इसको भेज सकते हैं, या फिर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर इसको टांग सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से इसमें आपत्ति नहीं है। जो मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं आप ऐसे कर सकते हैं। जो कलावा हमने इसके ऊपर बांधा है वो उतार करके अपने घर के सभी बच्चों में, अपने सदस्यों में बांध दीजिए। माँ तुलसी का आशीर्वाद होता है इसके अंदर। और जो कलश में आपने पत्ते इत्यादि लगाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, उन सबको विसर्जन में रखिएगा। और जो इसमें जल है इस जल से पूरे घर में छींटे दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे बोलते हुए आपको छींटे देनी चाहिए। भगवान गणेश गजानन को यथास्थान अपने मंदिर में स्थापित कीजिएगा। जो जनेऊ आपने चढ़ाया है वो जनेऊ आप दान की थाली में रख दीजिएगा, पंडित जी इसको पहन लेंगे। और अगर आपने सुपारी से गोरा गणेश बनाए हैं तो उनका भी आपको विसर्जन करना चाहिए, ठीक है। और ये जो लोटा आपने यूज़ किया था पूरी पूजा में, आपने इस लोटे का प्रयोग किया है, दूर्वा घास है इसमें, कुशा इत्यादि है। तो दूर्वा घास का तो आपको विसर्जन करना है फूल माला के लिए। और इस लोटे को आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं या फिर अपने पौधों में भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कीजिएगा। गोरा मैया मैंने आपको बताई दी है कि गोरा मैया का भी अगर आपने सुपारी से बनाए हैं गोरा गणेश तो उनको आपको विसर्जन में रखना चाहिए। आपको दोबारा से इनको किसी पूजा में यूज़ नहीं करना है। और जो भी भोग प्रसादी आपने समर्पित की है वो सारी भोग प्रसादी भी आपको माँ तुलसी के साथ थोड़ा सा भेजना है और थोड़ा सा जो पूजा में शामिल हुए हैं उनको बांटना है।
और थोड़ा-सा प्रसाद रूप में आप रख लीजिएगा। बाकी तुलसी मैया के साथ ही आपको भेजना है या मंदिर में दान करना है। जो हवन की राख सामग्री है उसको आप विसर्जन में डालिएगा। देखिए, अगर तुलसी मैया की आप विदाई कर रहे हैं, यानी कि शालिग्राम भगवान अगर आप मंदिर से लेकर आए हैं, तो तुलसी मैया की भी आपको विदाई करनी है और सारा सामान उनके साथ ही जाएगा। जयमाला भी उनके साथ ही जाएगी, गठजोड़ा भी उनके साथ ही जाएगा, सारा दान का सामान उनके साथ ही जाएगा, सोने चांदी का सामान उनके साथ जाएगा। बस आप थोड़ा सा प्रसाद यहाँ पर रखिएगा ताकि सभी लोगों में वो बांटा जा सके। और सुहाग का सामान भी आपको पंडित जी ही देंगे, आप उनसे अपनी झोली में थोड़ा सुहाग का सामान मांग कर ले आइएगा। लेकिन अगर आपने शालिग्राम भगवान मान लीजिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ से लेकर आए हैं, मिलने वाले के यहाँ से लेकर आए हैं, तो भी आपको सेम टू सेम ही करना है, यानी कि तुलसी मैया के साथ ही सारा सामान जाएगा। जैसे ये निकाला है साड़ी, जोड़ा, खाने पीने का सामान, सारा श्रृंगार का सामान और सोने चांदी का सामान, बर्तन इत्यादि जो भी हैं, वो सब शालिग्राम भगवान जहाँ जाएंगे तुलसी मैया वहाँ जाएंगी और वहीं सारा सामान जाएगा। लेकिन अगर शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान आपके घर के हैं और आपने अपने ही घर की तुलसी मैया से उन्हें विवाह किया है, तो फिर आप तुलसी मैया को अपने घर के आंगन में स्थापित कर लीजिएगा। शालिग्राम भगवान को बहुत सारे लोग तुलसी जी के गमले में ही रखते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में उनको विराजमान किया जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आपको तुलसी मैया की विदाई नहीं करनी है, क्योंकि माँ हमेशा वहीं जाएगी जहाँ उनके दूल्हे राजा जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल या विष्णु जी तो अपने घर में रख ली और तुलसी मैया की विदाई कर दी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर आप अगर अपने ही घर में रख रहे हैं, तो जो आपने सामग्रियाँ चढ़ाई हैं वो सभी मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर दीजिएगा और उनसे अपने लिए थोड़ा सा प्रसाद मांग करके ले आइएगा, ठीक है। फिर आपको गठजोड़ा भी अपने घर की तिजोरी में रखना है और फिर आपको माता रानी को अपने ही घर में रखना है। बस जो सामग्री आपने चढ़ाई है वो सब आपको दान करनी है। जो ये जयमाला है इनको उठाकर किसी खूंटी पे टांग दीजिएगा। तो इस तरह से हमें तुलसी मैया की विदाई करनी है। मैंने आपको बता दिया है कि तुलसी मैया की विदाई हमें कब करनी है, कैसे करनी है, और अगर नहीं करनी है तो फिर सभी सामग्री का हमें क्या करना है। इस चौकी का विसर्जन हमें कब करना है, तो आप चौकी का विसर्जन द्वादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगले दिन सुबह यानी द्वादशी की पूजा करके और यहाँ भी आपको जोत बत्ती सब लगा करके तब विसर्जन करना चाहिए, और नहीं तो शाम की संध्या आरती के समय भी आप इस चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। तो जो चौकी पर आपने कपड़ा बिछाया है, इस कपड़े को उठा करके आप फोल्ड करके रख दीजिएगा, ये अगली पूजा में आपके काम आएगा। और जो चौकी वगैरह आपने रखी है इनको भी उठा कर रख दीजिएगा, ये भी अगली पूजा में आपके काम आएगा। और गठबंधन का मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप विदाई कर रहे हैं तो गठबंधन साथ में जाएगा, और विदाई नहीं कर रहे हैं तो इस गठबंधन को उठाकर अपने माथे से लगा के अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। ये बहुत ही शुभ और विशेष फलदायी होता है। इस तरह से आपको विसर्जन करना है। और तुलसी मैया के विवाह के बाद में विसर्जन कैसे किया जाता है, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। तो वीडियो अगर ज़रा सा भी आपके लिए यूज़फुल हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी 30 त्योहारों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। बोल शालिग्राम भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय।